નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 2 એક જગત એક લોક કવિતાનો સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। એ પહેલાં મિત્રો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી। કવિતાનો સરળ અર્થ જે છે મિત્રો સરસ મજાનો અહીં આપેલો છે તો તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है तो सुख दुख की कहानी है, जवाब आएगा बी। हमारा राग कैसा होना चाहिए तो सुहाना। ए खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है तो डी मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીં રાગ, વિશ્વ શાંતિ, રંગ, ऐक्य અને જીવન આપેલા છે તેનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરીએ। તો जीवन है सुख दुख की एक कहानी, हर्ष भीर गाए हम राग सुहाने, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। नंबर 4 हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। नंबर 5 हम सबके खून का रंग एक जैसा है। प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हम सब मिल जुल कर विश्व शांति का झंडा लहराइए। नंबर 2 प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है, ब आएगा। नंबर 3 यह सारा संसार एक मानव लोक है, तो अ आएगा। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारा जीवन क्या है तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। नंबर 2 हम कैसे तराने गाएंगे तो हम मानव जाति के समता और ममता के तरह गाएंगे। नंबर 3 हमारा कर्म क्या है तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। नंबर 4 इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है तो इस काव्य को एक सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, हवा और पानी जैसे प्रकृति के तत्व हैं। नंबर 5 इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहोगे तो इस काव्य को एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु शीर्षक देना चाहेंगे। नंबर 6 हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी, जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं, इसीलिए हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नंबर 2 एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ये संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोगों एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। नंबर 3 एक रक्त का अर्थ समझाइए तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारा रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। नंबर 4 घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। नंबर 5 सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी तो सभी नदियों के पानी वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। नंबर 6 प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है तो प्रगति हम सब प्रगति करें, न्याय सबके साथ न्याय हो, मानव धर्म मानव की रक्षा होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। शब्द सारणी तो यहाँ हम महाभारत
તો સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે તમે લઈ જઈ શકો છો। પારસી, મંદિર, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, बाइबल, हिंदू, मस्जिद, अवेस्ता, सिख, रामायण, ईसाई और मुस्लिम उस पे टिक कर सकते हैं। उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाइबल, बाइबल धर्म ग्रंथ है। महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद, मुसलमानों मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। मंदिर, ये राम का मंदिर है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साई, साई एक संत थे। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्यौहार है। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ मिलाइए। पास तो दूर, शुभ तो अशुभ, चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। लोक तो मित्रों શું થાય છે? વિશ્વ અથવા તો દુનિયા। માન તો થાય છે સન્માન અથવા તો પ્રતિષ્ઠા। નિશાન તો થશે ચિહ્ન अथवा संज्ञा। हाथ तो थशे हस्त अथवा पाणी। अंबर तो थशे आकाश, गगन अथवा तो आसमान। प्रश्न नंबर 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पानी तो सीता ने पानी से पानी पिया। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत सारे लोग है। सम्मान, हम बड़ा को सम्मान करते हैं, એટલે કે बड़ों को सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, ये किसके पैरों का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, दान हस्त का सोफा है। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं होता। आसमान, आसमान नीले रंग के होते हैं। गगन, गगन में बादल छाने लगे। नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल, ये फूल सुंदर है। कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत हमारा देश है। हिमालय, हिमालय ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती हो रही है। प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। नदी के जल में बत्तख तैर रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया और तोता बैठे हैं। मंदिर की मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही है। नदी के किनारे पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ज़्यादा यहाँ लिख सकते हैं। प्रवृत्तियाँ, तो जाति और धर्म स्थानों की सही जोड़ मिलाइए। हिंदू तो मंदिर, ईसाई तो चर्च, पारसी तो ग्यारी, सिख तो गुरुद्वारा और बौद्ध तो विहार, मुसलमान मस्जिद। विद्यार्थी मित्रों संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। आ ज प्रकारना सोल्यूशन मेळववा माटे चेनलने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी आ विडियोने शेर करवानो भूलशो नहीं।